अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती हैं। तो मतलब ये कि जिसमें हमने ये देखना है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हम एक्चुअली सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, लेट कर लेते हैं। ये एक टास्क है, किसी भी एक कंप्लीट टास्क को डिवाइड कर देना। एक टास्क को डिवाइड कर देना सब टास्क में। लेट ये कंप्लीट टास्क है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं नंबर 1, 2, 3 एंड 4। एक बड़े टास्क को मैंने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। लेट 1, 2, 3, 4। अब ये 4 टास्क में डिवाइड, एक कंप्लीट टास्क को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको मैंने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक बड़े टास्क के मैंने 4 हिस्से बना लिए। अब नंबर 1 के फंक्शन अलग है, नंबर 2 का फंक्शन अलग है, नंबर 3 का फंक्शन अलग है, नंबर 4 का फंक्शन अलग है। ये चारों मिलके एक कंप्लीट प्रोग्राम बना देंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें एक बड़े टास्क को हम डिवाइड कर देते हैं सब टास्क में। ये फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करेगा, नंबर 2 अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, नंबर 3 अपनी, और नंबर 4 ये सब अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके एक कंप्लीट टास्क बना देंगे, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लैंग्वेज। सिंपल कि एक बड़े टास्क को डिवाइड कर देना सब टास्क में, और सब जो टास्क हैं यानी कि वो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब वो सब अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मिलके कंप्लीट टास्क कवर कर लेंगे। ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हमारे पास, हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वही लैंग्वेज है जिसको हम डिवाइड कर दें सब टास्क में। अब ये फायदा क्या होता है कि एक टास्क को हम डिवाइड कर दें सब टास्क में। लेट हम बात कर लेते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब एक टास्क है, हमने कैलकुलेटर बनाना है, उसको हमने ऐड का फंक्शन एक अलहदा पर्सन परफॉर्म करेगा, इसकी कोडिंग अलहदा करेगा। सब्ट्रैक्ट की कोडिंग अलहदा डेवलपर करेगा, मल्टीप्लाई की कोडिंग अलहदा डेवलपर करेगा, एंड डिवीजन की कोडिंग अलहदा डेवलपर करेगा। इन केस अगर हम ऐड का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसका रिजल्ट ठीक आ जाता है, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन ठीक आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई में कोई एरर आ जाता है, तो क्या हमें ये पूरे का पूरा कोडिंग को चेक करना पड़ेगा? हमें जस्ट जिस फंक्शन में मसला आ रहा होगा उसकी कोडिंग को चेक करेंगे और उसमें से एरर को खत्म कर देंगे। तो एक तो ये हमें इसका ये फायदा होता है स्ट्रक्चर का कि हमें एरर फाइंड करना और उसको खत्म करना आसान हो जाता है। एक बड़े टास्क को हम डिवाइड कर देते हैं, सब अपने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके कंप्लीट टास्क बना देते हैं। तो सी लैंग्वेज जो है वो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी और C++ ये दोनों ही हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। तो अब दूसरी बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। अनस्ट्रक्चर्ड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम पूरे का पूरा कोड एक ब्लॉक की फॉर्म में लिख देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, पूरे का पूरा कोड हमने, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट 3 लाइंस एडिशन के लिए, सेकंड मल्टीप्लाई की है, थर्ड सब्ट्रैक्शंस के लिए, और लास्ट वन डिवीजन के लिए। अब ये कैलकुलेटर की जितने भी हमने कोडिंग की एक ब्लॉक में की है। अब ब्लॉक में एक कर दिया, ऐसे मेथड को कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें हम कोई सब टास्क नहीं बनाते, ब्लॉक्स नहीं बनाते, जितनी भी कोडिंग है एक पूरे के पूरे ब्लॉक में हम परफॉर्म करवाते हैं। अब यहां पे एरर फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? अगर मल्टीप्लाई में कोई एरर आ जाता है तो मुझे पूरे का पूरा कोड दोबारा से चेक करना पड़ेगा। जबकि स्ट्रक्चर्ड में अगर मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी भी एक हिस्से में मसला आता है तो मुझे पूरे का पूरा कोड चेक करना नहीं पड़ेगा। जस्ट जिस फंक्शन में मसला आ रहा है उसको मैं चेक करूंगा और एरर फ्री कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है।
स्ट्रक्चर्ड वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसके हम सब टास्क बना देते हैं, एक बड़े टास्क को डिवाइड कर देते हैं हिस्सों में और सब अपनी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और जबकि अनस्ट्रक्चर्ड वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम पूरे का पूरा कोड एक ब्लॉक में लिखते हैं, जिसमें एरर फाइंड करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस जो है वो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो अनस्ट्रक्चर्ड जो है उसकी जो एग्जांपल है वो बेसिक लैंग्वेज इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा कोबॉल, ये लैंग्वेजेस हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल है। सो आज के टॉपिक में उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चंस, कोई एनी क्वेरी जो रिगार्डिंग लेक्चर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।